ये हमारे पास मॉडल है और इसमें हमने पढ़ना है आज थायराइड ग्लैंड। अगर मैं आपको पहले बता दूं, ये थायराइड कार्टिलेज है और ये ट्रैकिया है एंड देन इसी के ऊपर आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड दो लोब्स होती हैं, आप देखें तो ये दो लोब और दरम्यान में इस्थिमास। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। पहले नंबर 1 पे C5 से C7 C8 स्किप है, देन T1। एंड अगर हम अब इसकी लोब्स की लोकेशन बात करें तो मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से शुरू है और 4 से 5 ट्रैकियल रिंग पे ख़त्म होता है और इस्थिमस जो है वो 2 से 4 ट्रैकियल रिंग के दरमियान होता है। ओके, अब हम इसकी अगर हम बात करें कैप्सूल, ये 2 कैप्सूल पे कंसिस्ट होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और उसमें होता है कैपिलरी प्लेक्सिस, और जो फॉल्स है वो प्री ट्रैकियल फेशिया से बना होता है और वो इसमें बनाता है लिगामेंट ऑफ बैरी। ठीक है, अब हम सिर्फ लोब्स की जो है उसके एनाटॉमी पे बात करें। आप लोग भी देखें इसका एपेक्स दिस इज़ बेस। इसकी 3 सरफेस हैं, मीडियल, लैटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस, 3 सरफेसेस एंड 2 बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम इनके रिलेशंस के साथ ही अगर ज्वाइन करें तो इसी तरह कि एपेक्स पे क्या है, ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज, बेस पे 4 से 5 ट्रैकियल रिंग, और सरफेसिस पे आप देखें तो अगर आप लोब की सरफेसिस पे आ जाएं, मीडियल पे देखें क्या क्या है, ट्रैकिया है, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, क्रिकोथायराइड एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। ओके, अब आप आ जाएं लेटरल सरफेस पे क्या क्या है, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड मसल, लेटरल बॉर्डर पे आके लगता है, स्टर्नोथायराइड भी इधर ही आता है और स्टर्नोहॉइड भी इधर ही आता है। अब आप आ जाएं पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस पे होती है कैरोटिड सीथ। अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की। तो मैंने आपको बताया था जैसे 2 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर बॉर्डर सुपीरियर थायराइड यहाँ पे ज्वाइन होता है, और अगर हम इसकी पोस्टीरियर के ऊपर बात करें तो जहाँ पे इसको हम पोस्टीरियर को जो है हमने ना आगे सरफेसिस में डिवाइड किया हुआ है, इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब हम देखें तो जो इंटीरियर सरफेस है पोस्टीरियर बॉर्डर के, अगर हम इंटीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ से जुगुलर वेन गुजरती है, राइट लेफ्ट स्टर्नोथायराइड और फेशिया एंड स्किन होती है एज यू नो। अगर आप पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, पोस्टीरियर बॉर्डर के पोस्टीरियर सरफेस, तो 2 से 4 रिंग। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि एक दफ़ा इस चीज़ को लाजमी याद रखें कि लोब का एपेक्स होता है, बेस होता है, 3 सरफेस होती है, मीडियल, लैटरल, पोस्टीरियर, और बॉर्डर 2 है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। और पोस्टीरियर बॉर्डर को हमने अगेन बता दूं कि सरफेसिस में डिवाइड किया हुआ है, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड अपर एंड लोअर बॉर्डर में। इन 4 चीज़ों में हमने पोस्टीरियर बॉर्डर को डिवाइड किया हुआ है। इस बात को लाजमी ज़रा दोबारा से सुन लीजिएगा। देन सॉरी, आर्टरीज पे अगर हम चलें तो इसके ऊपर 3 आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर थायराइड, मिडल एंड इंफीरियर। अगर हम वेन पे चलें, सुपीरियर, इसमें 4 वेन्स होती हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर और कोहार। और अगर हम इसकी लेम्फ नोड की बात करें तो अपर सर्वाइकल, लोअर डीप सर्वाइकल। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई पे बात करें तो वो भी सेम है, सुपीरियर मिडल सर्वाइकल से जो है ना, सुपीरियर मिडल इंफीरियर से जो है ना इसको सप्लाई करते हैं।